जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि इस सेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो भाई सीपीयू 2023 में जो एग्जाम हुआ है वो उसमें जितने भी नंबर सीरीज के सवाल आए हैं भाई, वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारा टेस्ट नंबर 24 होने वाला है और इससे पहले हम लोग 23 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और एक पार्टनरशिप की मैंने सिर्फ फाइल डाली है, उसके सॉल्यूशन अभी नहीं है, वो भी मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल बात करते हैं इसकी पहले सवाल की। पहला सवाल क्या है यहाँ पे भाई, -1/729 लिखा हुआ है, -1/81 लिखा हुआ है, -1/9 लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रखा है। चलिए भाई बात करते हैं फिलहाल यहाँ पे कितना होगा। तो 729, 81 और 9, इनकी बात करें तो ये हर बच्चे को पता होगा। हर खैर कोई बात नहीं भाई, सीपीयू का सवाल है तो 729 का भी पता है बच्चे को कि ये क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई और बच्चा है जो किसी स्टेट एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहा है, या हो सकता है कोई एमटीएस जैसे एग्जाम के लिए इसको देख रहा है, उसको 729 का मतलब नहीं पता, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका तो पता है ना। देखो भाई ये क्या है, 9 और यहाँ से यहाँ कितना आया भाई, यहाँ 9 का स्केयर लिख रखा है। और आगे बात करें तो 81 का स्केयर नहीं है बच्चे ये, तो फिर क्या है, 9 × 9 81 होगा और 81 × 9 करेंगे तो बच्चे ये होगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बात करें कि यहाँ पे क्या नंबर आए कि उसको 9 के साथ गुना करूं तो ये बना दे, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 को मैं अगर 9 के साथ गुना करूं तो ही तो बेटा 9 आ सकता है। अच्छा ऊपर तो मैंने देखा -1 सेम है सभी में, मैंने -1 यहाँ पे कर दिया। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा कि -1 इधर आएगा, नीचे 1 आएगा, और अगर इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो इधर कितना आएगा, -1 आ जाए, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर खुद ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और थोड़े से प्यार से समझाता हूँ कि बच्चे क्या होगा। अ, क्या समझा रहा था मैं, हाँ ठीक है भाई। मान के चलो मैंने कहा 8/1, तुम क्या कहोगे कि सर जी 8 ही आ जाएगा। मैं कहूँ बेटा 17/1, तो तुम लोग कहोगे सर 17 आ जाएगा। मैं कहूँ 53/1, लोग कहोगे सर 53 आ जाएगा। मैं कहूँ 15219 डिवाइडेड बाय 1, तो तुम लोग कहोगे सर इटसेल्फ यही आएगा, खुद ही का यही आएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। ठीक है बेटा, चलिए जी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बड़े प्यार से तुम लोग को समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसके अलावा और क्या काम कर सकते थे, और काम ये कर सकते थे, अगर बच्चे इसको हम लोग ना 9 के साथ गुना करते तो ये बना देंगे, इसको 9 के साथ गुना करेंगे भाई 9 × 9 कर देंगे तो ये बनेगा, क्योंकि ये फिर काटा पीटी करके 9 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसको जब मैं 9 के साथ गुना करूंगा तो कितना आएगा, 1, और किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 आता है तो वो क्या बनता है, वो नंबर खुद ही बनेगा, यानी कि -1 बन जाएगा। ध्यान देंगे, जल्दबाजी में इसको टिक नहीं करेंगे, ये अपने आप में गलत होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, क्या मेरे बेटा देखने पर पता चल रहा है यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज है कैसे भाई, नंबर है छोटा, फिर नंबर बड़ा हो गया, फिर से छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया। और ऐसे केस में जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको मैंने बता रखा है यहाँ पे क्या होगा बेटा, अल्टरनेट सीरीज चलती है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी 115 से कितना होगा 122, बोले तो प्लस का 7, 122 से 129 +7, यहाँ पे बात करेंगे +7, आगे बात करेंगे तो बेटा +7, 7 और 7 14, 144 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई 35, बहुत प्यारा सवाल, 35 40 45 50, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से कर सकते हैं। और यहाँ की बात करें तो यहाँ कितना आएगा भाई, 53 से 47 गया तो कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा ना मेरा बेटा, ठीक है 6 होगा। यहाँ से यहाँ -6 कर देंगे तो कितना होगा भाई, ये बैकवर्ड में चला रहा हूँ बेटा मैं, -6, ठीक है ना। और इधर क्या था, इधर था सर जी प्लस का 7, तो 41 से 6 माइनस किया तो कितना आएगा, 41 आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 9 11 111 133, आगे बात करें तो क्वेश्चन मार्क और फिर पूछ रखा कि क्या होगा। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा बच्चा इस सवाल को कर सकता है भाई। कैसे, अगर समझ आता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता है तो चलिए भाई, पानी पिया है बेटा, गला सूख गया और कुछ थोड़ी सी तबीयत भी खराब है। चलिए आगे बात करते हैं। इन सॉरी आगे कह रहा हूँ बेटा, इसी में ही बात करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। इन दोनों का निकाल लो, ये तो बहुत आसान है, 3 से 1 गया 2 हो गया, 3 से 1 गया
दो हो गया, एक से एक गया जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की बात करते थे, यहाँ पे कितना होगा बेटा? यहाँ भी 22 का ही हो रहा होगा, सॉरी 22 का नहीं बेटा, 22 का नहीं मेरे बच्चे, 20 का हो रहा होगा। एक से एक गया जीरो, 11 से 9 गया दो। ठीक है बेटा, आगे बात करें, नहीं पता क्या होगा, आगे बात कर लो। 11 से 3 गया या 1 से 3 गया तो नहीं जा सकता, 11 से ही जाना पड़ेगा। 11 से 3 गया तो बेटा कितना होगा? 11 से 3 हो गया तो 8, 28। पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे बता दिया कि 28 आएगा। 11 से 3 गया, 8 आ गया भाई। 20 से 18 गया, 2 आ गया, तो 28 बता दिया मैंने। तो बीच में क्या कहानी रही होगी? अब समझ में आ गया सर जी, कहानी क्या है। कहानी ये है सर जी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहा होगा 26 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहा होगा जी 24 का। ठीक है, तो अब या तो बेटा इसमें से 26 घटा के ये पता लगा लो, या 133 में 24 जोड़ के ये पता लगा लो, जो अच्छा लगे वो कर लेंगे। ऐड कर लेते हैं, 4 और 3 7, 7 किस ऑप्शन में है? चलो जी, दो ऑप्शन में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 13 दो 15, 15 आएगा मेरे बेटा, ये ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखा तो यहाँ पे क्या पता चला अपने को कि कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे। और सबसे पहले कोई इजी सा तो है नहीं, चलिए भाई डिफरेंस ही पता लगाएंगे। डिफरेंस पता लगाने पर क्या पता चला, 20 का डिफरेंस आ गया। और आगे मेरे बेटा 22 का डिफरेंस है, चलो हो गया सवाल सोल्व। आगे फिर 24 का ही रहा होगा। 4 2 6, 13 2 15, 156 है क्या? ऑप्शन नंबर ए, खेल खत्म। आगे बढ़ेंगे भाई। आगे बढ़ने पर पता चला कुछ कुछ हो रहा है क्या? हाँ भाई, कुछ कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। और वो क्या हो सकता है बेटा? वो ये हो सकता है कि अल्टरनेट चलेगा, क्योंकि ना 43 44 आसपास है, जबकि ये दो है वो दूर है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे प्लस का 10 मान के चलो, फिर 8 हो, फिर 6 हो, फिर 5 हो। ये तो लगातार हो गया ना। तो लगातार कब होगा? कि जब डिफरेंस जो है वो ज्यादा का है। दूसरी बात, देखो बेटा मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ये दोनों पास में हैं, ये दोनों पास में हैं, ये दोनों संख्याएं पास में हैं, जबकि इन दोनों में गैप है, इन दोनों में गैप है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज चल रही है। अब हमने देखा 18 से 31 अल्टरनेट चलेगा ना, बिल्कुल भाई। 18 से 31 जो है वो 18 से 31 कितना होगा भाई? वो देखना पड़ेगा। 11 से 8 गया, 3 आ गया, एक गया, 23 आ गया। चलिए भाई इसकी बात करें, 4 से एक गया 3, 3 से मैंने गलत बता दिया क्या? एक कैरी लिया था ना, 13, 13 का फर्क होगा बेटा, 13 का। मैंने गलत बता दिया। ठीक है, 13 का। आगे बात करेंगे, 13 ऐड करेंगे, 4 3 7, 4 और एक 5, 13 हो गया। चलिए वेरी गुड। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें कितना होगा भाई? इसमें 16 ऐड हो रहा है क्या? है बेटा, 16, यहाँ तो 16 ऐड हो गया, इसमें भी 16 ऐड होगा क्या? 6 ऐड करेंगे तो 13 बनेगा, एक हासिल आ जाएगा, दो एक 3 और एक 4, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ भी 16 आ गया। आगे भी मेरा बेटा कितना, 16 आ जाएगा। 9 और 6 5, 15, तो ये 75 आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और यहाँ क्या है बेटा? यहाँ पे 4 का डिफरेंस है मेरे बच्चे, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। और आगे कितना का है डिफरेंस है बेटा? 21 से 6 गया तो 2 का डिफरेंस आ गया क्या? बिल्कुल वेरी गुड। फिर से 2 का है, फिर से 4 का डिफरेंस आएगा, 27 4 31 हो जाएगा। चलिए जी, इसी को ही दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, वो भी मैं समझा देता हूँ मेरे बच्चों। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे उसको दूसरे तरीके से करें और बोल दें सर मेरा तो इस तरीके से भी आंसर सही आ गया, आपने दूसरा बताया था। अल्टरनेट लगेगा भाई। 15 से 21 प्लस 6, 21 से 27 प्लस 6, 19 से 25 प्लस 6, 25 से प्लस 6 मेरे बेटा कितना होगा? 31 हो जाएगा। 31 राइट आंसर। लोग बोलो सर ऐसा कैसे आ गया? भाई 15 से 21, 4 और 2 6 ही तो ऐड किया है। 21 से 27, 4 और 2 6 ही तो ऐड किया है। तो 6 बोल दो या 4 और 2 बोल दो, एक ही बात है मेरे बेटा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक मिनट, सातवां था ना ये, आठवां है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वालों को सोल्व कर लो। क्या दिक्कत है? 8 से 3 गया, 5 आ गया। और बेटा 13 से गया तो एक 15 आ गया। यहाँ से बात करते, 3 से एक गया तो 2 आ गया, ये 12 आ गया। इसकी बात करें तो 1 से 2 गया तो नहीं जा सकता, तो इसका मतलब 9 आ गया। क्लियर है? तो 15 है, 12 है, 9 है, इसका मतलब 3 का टेबल है बेटा। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ एक बार ना, सारी चीजें ठीक चल रही हैं क्या।
हाँ चलिए भाई, वेरी गुड, सभी चीजें जो हैं वो ठीक ठाक चल रही हैं। चलिए भाई चलिए। तो क्या था, 9 आ गया, तो सारे का सारा कुल मिला के क्या है बेटा, 3 का टेबल चल रहा है। 3 के टेबल में मैं क्या करूंगा, या तो इसमें से मैं 6 घटा दूंगा, ठीक है, या फिर मैं 93 में 3 ऐड कर दूंगा तो आंसर आ गया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 96 कर देता हूँ तो मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा। 96 कर दिया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस। मैंने डिफरेंस ही क्यों बोला बेटा, क्योंकि डिफरेंस बोलने के पीछे ना एक लॉजिक है। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि नंबर्स बड़े ऊट पटांग हो गए हैं। नंबर ऊट पटांग है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात है, अपना काम करेंगे हम लोग डिफरेंस लेके। 42, दोनों की बात करें, 8 से 4 गया 4, 34। बात करें 14 से 8 गया तो 6 आ गया, 5 से 3 गया तो 2 आ गया। नहीं आई भाई कहानी समझ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 4, 14 से 6 गया तो कितना होगा बेटा, 14 से 6 गया तो 8 हो जाएगा। और कुछ बचा, नहीं बचेगा, चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी बात करें तो ये भी बेटा 8 हो जाएगा, तो कुल मिला के आगे भी 8 होगा। तो 42 में 8 जोड़ूंगा तभी तो पता चलेगा आगे क्या आएगा, तो 50 आएगा। 40 और 50 कितना होगा मेरा बेटा, 190 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर अपने को क्या पता चला, डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखने पर अपने को क्या पता चला, 13 और 14 का डिफरेंस कितने का है। 13 और 14 का डिफरेंस है बेटा 1 का। अब 14 और 2 का जो है, 2 नहीं बेटा, 14 और -2 का जो डिफरेंस होगा ना बेटा, वो 16 का होगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें, पक्का। और इन दोनों के बीच, -2 और 79 के बीच डिफरेंस कितने का होगा, तुम लोग कहोगे सर जी यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 81 का। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो डिफरेंस है बेटा वो कितने का हो जाएगा, 117। और 79 की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस कितने का हो गया, ये हो गया बेटा 256 का। ठीक है ना, पक्का कुछ ऐसा ही होगा। आह, ऐसा ही है ना भाई। हाँ ऐसा ही तो है, क्योंकि एक इधर से कैरी आ गया तो 2 आ गया, और 7 7 14, और एक उसका 15 आ गया 6। ठीक है भाई, ऐसा ही आएगा, 256 ही आएगा। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पे क्या है, क्या देखा भाई मैंने, मैंने ये देखा बेटा, देखो ये क्या है ना, ये है, चलो इसको दूसरे कलर से लिख के दिखाता हूँ मैं। ये है बेटा 16 का स्केयर, है ना। 225 और हाँ 216, वही 16 का हो गया। ये है बेटा 9 का स्केयर, ये है बेटा 4 का स्केयर, और ये है बेटा 1 का स्केयर। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का। दोनों के बीच डिफरेंस है 5 का। दोनों के बीच डिफरेंस है बेटा 7 का। और मेरे भाई दोनों के बीच डिफरेंस आएगा कितने का, दोनों के बीच डिफरेंस आ गया, 3 है, 5 है, 7 है, तो 9। 16 और 9 कितना होगा, 25 होगा। और भाई 25 आएगा इधर, अ, अबे यार इधर थोड़ी आएगा 25। 25 तो ऊपर आएगा ना, 25 तो ऊपर आएगा, इधर तो 9 ही आएगा। 9 ऊपर आ गया भाई, 25 का स्केयर, जो कि होता है 625। ठीक है भाई, और 625 और माइनस का 117, इनकी अगर हम लोग बात करें तो कितना आएगा, 625 और माइनस का, तो चलो माइनस ही करके। ए भाई क्या हो गया, 1 मिनट रुकेंगे भाई। पेन टेबलेट, चलिए पेन टेबलेट भी चल गया। 625 और माइनस का 177 कर देते हैं तो कितना होगा, ये माइनस है बेटा, माइनस है, कभी सोचो प्लस, तुम लोग सोच ही लोगे, इसीलिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलो ये रखता हूँ। 15 से गया तो 8, 8 है किसी ऑप्शन में, चलो भाई। 11 से गया तो 4, 4 48 है क्या किसी में, बिल्कुल है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 448 लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत आसान, इससे आसान तो भाई रत्ती भर कुछ नहीं हो सकता है। और 1 मिनट का समय देंगे भाई। ठीक है बेटा, 1 मिनट का समय। अबे क्या हो गया भाई, चलिए जी। ठीक है भाई, क्या मैं ये कह रहा था, 4 है, ठीक है, समझ नहीं आया। 64 जीबी पता है क्या होता है, 256 जीबी पता है क्या होता है।
1024 तो खैर जीबी सुना होगा तुम लोगों ने, लेकिन ये एक टीबी ही हो जाता है, ठीक है ना। और जो कि मोबाइल्स की है और लैपटॉप्स की है, टैबलेट की है। तो इन चीजों की जो मेमोरी होती है वो उसी फॉर्मेट में होती है। तो बस अब समझ में आ गई कहानी में क्या हो रखा है। 4, 4 के बाद फिर यहाँ पे कितना होगा, 16। हालांकि 8 भी होता है, फिर 16 आएगा। बात कर लेते हैं, सीधा हिसाब है क्या होगा, गुना 4 है भाई, और आगे से देखो तो डिवाइड 4 मान लो। 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, 64 गुना 4 256, 256 गुना 4 1024। और डिवाइड की बात करते हैं तो 1024 डिवाइड बटा 4 तो 256। 256 डिवाइडेड बटे 4 64, 64 डिवाइडेड बटे 4 कुछ इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना है, राइट आंसर भाई 16 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हमने देखा यहाँ पे क्या होगा भाई। आगे है, अगला सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है यहाँ पे। और इसकी अगर हम लोग बात करें, देखने पर क्या पता चला भाई, देखने पर पता चला बेटा कि आह, आसान होने वाला है क्या, नहीं। चलिए, हाँ एक चीज समझानी थी ना, वो देखो ये था, मैं सोच ही रहा था कि क्या समझाऊं क्या समझाऊं। अह, अब समझ में आया कि वो क्या समझाना है आप लोग को। ये समझाना है, नंबर क्या है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। देखो सारे नंबर बढ़ते हुए क्रम में है, नंबर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो चीजें आसान हो जाती हैं। और अगर नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है किसी सीक्वेंस में, तो इसका मतलब मैक्सिमम केस में अल्टरनेट सीरीज जो है मेरा बेटा वो लग जाती है। चलिए, आसान बात थी ये, ठीक है। दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ कि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने का होगा, तो यहाँ पे एक काम तो ये हो सकता है कि हम लोग इसको क्या करें भाई, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नहीं है तो वो देसी तरीका जो मैं बताता हूँ कि वो ना, हमें किस तरीके से इसको करना, सॉरी सॉरी सॉरी, कि हम इसको किस तरीके से करें कि ये अपना आंसर जल्दी आ जाए, बोले तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो थोड़ा सा और जल्दी आ जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये भी बड़ा आसान है, कैसे आसान हो गया भाई, अगर मैं इसको बात कर लेता हूँ कि 300 में से मैं 274 को माइनस करूं तो मेरे को सीधा पता 26 है। 26 उधर का है, 9 यहाँ का है, तीन मतलब कि 300 के ऊपर का है। 26 और 9 कितना हो गया बेटा, 26 और 9 35 हो गया। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों की बात कर लेता हूँ भाई, सीधी सी बात है, 54 में से अगर मैं 9 घटा देता हूँ मेरे को कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। अब इसको ना 399 मत मानो भाई, 399 क्यों मान रहे हो, इसको 400 मान लो। 400 में से जब बेटा हम लोग कितना करेंगे माइनस, 400 में से अगर हम लोग 354 को माइनस करते हैं तो बड़ा आसान हो गया, जो कि कितना आएगा, 46 आ जाएगा। अ, एक एक्स्ट्रा भी तो माइनस किया था हम लोग, एक एक्स्ट्रा ऐड किया था ना हम लोगों ने, तो एक घटाना पड़ेगा, तो 46 में से एक घटाएंगे तो कितना बनेगा, 45। चलिए, इतना सब कुछ कर सकते हो तो डायरेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो भाई फिर वो तरीका लगेगा। 399 में से 354 आएगा, 9 में से गया 5 आ गया, फिर इधर करेगा 4 आएगा, वो इस तरीके वाला। और ये जो है बेटा वो एक सीपीयू जैसे सीपीयू के कैंडिडेट को शोभा नहीं देता कि हम इसको ना इस तरीके से करें। हाँ, अगर कोई संख्याएं काफी डिफिकल्ट हैं तो भाई जाहिर सी बात है करना पड़ेगा। और अगर बेटा आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, तो फिर आपको मैथ भी अच्छा करना ही पड़ेगा अपना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मेरे को बच्चे बच्चे को पता है 54 इधर का और एक इधर का, तो कितना हो गया, 55। कहानी समझ आई, 35 35, 45 45, 55 55। आगे 55 ही आएगा। 55 ऐड कर दो, 5 और 4 9, 5 5 10 0 1 और 509। ऑप्शन नंबर डी। तो भाई, कैलकुलेशन सिखा दी और भी काफी चीजें मैंने सिखा दी यहाँ पे। चलिए, बच्चे बच्चे को पता है एक आएगा, बच्चे बच्चे को पता है दो आएगा, बच्चे बच्चे को पता है कि कितना आएगा, चार आएगा, बच्चे बच्चे को पता है कितना, आठ आएगा। गुना दो, गुना दो, गुना दो, 8 गुना 2 16 है, 40 और 16 56। खेल खत्म। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, दोनों की बात करते हैं फिर, ठीक है। चलिए जी, चलिए। अब इसकी बात आती है। 95 में से 60 माइनस करना बड़ा आसान है, जो कि अगर हम लोग बात करें कि 95 में से 60 माइनस करने पर कितना आएगा, 35 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक और हमने फालतू किया है, तो यहाँ पे कितना, 35 नहीं 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
34 यहाँ पे आ जाएगा मेरे हिसाब से। बच्चे बच्चे को क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं। 138 में से 95 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 38 इधर का यानी कि 100 के ऊपर का, और 5 उधर का। तो 38 में अगर हम लोग 5 ऐड करते हैं तो कितना बनेगा? 43 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ना अपनी कैलकुलेशन को बड़ा आसान कर सकते हैं भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई है। 197 में से अगर मैं 138 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर 59 आएगा। चलिए जी, 279 में से अगर मैं 197 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 82 आ जाएगा। भाई बहुत आसान था ये। 79 इधर का सेफ है, 3 उधर का, 82। मतलब ये पूछना मतलब तुम लोग कि सर आप लोग सर आप कैसे कर रहे हो, या कैमरा नहीं दिखा रहे तो सर आप कैलकुलेटर में कर रहे हो। भाई ये मैं पढ़ाता हूँ, बहुत आसान है कैलकुलेशन मेरे लिए। ठीक है ना? चलिए, मतलब आसान है पर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार ना करते करते ना यार रिकॉर्डिंग में ऐसा होता है कई बार ना माइंड अपने आप एक्टिव से पैसिव हो जाता है। फिर एक आधी चीज गड़बड़ हो जाती है और बच्चे को लगता है यार क्या ही पढ़ा दिया इसको, खुद को कैलकुलेशन नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ, इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा? अब भाई ये सभी को पता होता है कि 43 से अगर इसकी बात करते हैं तो कितने का? 9 का होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक मिनट ना, 59 लिखा ना हमने शायद ये। हाँ जी, 59 लिखा है पक्का। 7 और दोनों, हाँ 59 ही लिखा भाई। ठीक है, 59 से अगर 43 माइनस करना है तो 16 हो जाएगा। और 82 से अगर मेरे को 59 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 23 होगा ना पक्का? हाँ 23 हो जाएगा। चलिए जी, आगे बात कर लेते हैं। ये कितने का आया भाई? यहाँ डिफरेंस आया 7 का, यहाँ 4 और 3 7 का, आगे भी डिफरेंस 7 का, इधर 30 आएगा। इधर बात कर लेते हैं, 8 और 3 11, इसका मतलब 112 होगा। इसकी बात कर लेते हैं, 9 और 2 11, 11 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पता चला अपने को कितना होगा। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। 326 है और 352। ना 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 ना, नंबर जो है वो क्या है? डिक्रीज। सारे डिक्रीजिंग में, बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें तो आसान, माइनस करना आसान ही हो गया। 12 से 6 गया तो 2 आ जाएगा। और भाई इसके अलावा 26 और 26 52 ही तो होते हैं, है ना? तो लो 26 ही आ गया राइट आंसर। चलिए जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं। इधर का 26 हो गया और इधर का कितना हो गया भाई? इधर का 16 हो गया। 26 और 16 की अगर हम लोग बात करें कितना होगा? 42 होगा क्या? है ना? 6 से 4 गया 2। अबे यार ये तो कैलकुलेशन ही बड़ी आसान थी, मैंने इतना लंबा कर दिया। चलिए कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखते हैं। 284 में से अगर 225 माइनस होगा तो कितना? 9 हो जाए। चलिए जी, 225 में से 148 माइनस होगा तो 77। कहानी तो समझ कि भाई क्या चल रहा है। चलो आगे फर्दर देखते हैं। फर्दर देखने पर ही पता चलेगा कितना। 42 में से अगर मैं 26 को घटा देता हूँ तो 16 बनेगा। 59 से अगर मैं 42 को घटा देता हूँ तो बड़ा आसान है, 17 बन जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ फिर 18 ही बन रहा होगा, है ना? और 7 से इधर गया तो 8, 6 से गया तो 1। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं, आगे बनेगा 19। 77 में अगर मैं 19 ऐड करता हूँ तो कितना बनेगा भाई? 77 में 7 और 9 कितना होगा? या 9 और 7 कर लो तो 16 का 6, एक कैरी 7, एक 8, एक 9, और 8 6 14। 148 से 96 माइनस करेंगे 54 बनेगा ना? हाँ ठीक है भाई, 54 यहाँ पे अपना जो है राइट आंसर आ जाएगा। चलिए चलिए, कुछ सही किया क्या मैंने? ना 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 ना, सही नहीं किया बेटा। माइनस होगा माइनस। अबे यार ये तो ठीक, 96 तो ठीक था। इधर इधर जो है आंसर, हाँ आंसर मिटाना था मेरे को। देखो यही मैं कह रहा था कि कभी कभार ना ऑफलाइन क्लास में ना माइंड जो है वो पैसिव हो जाता है। देखो 8 से 6 गया तो 2 आएगा, 2 वाला ऑप्शन आंसर था तो 52 आंसर आएगा। जरा 54 मैंने गलत बता दिया बेटा। ठीक है ना? और फिर 14 से 9 गया तो 5, 52 आंसर आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए चलिए, क्या कुछ हिंट मिली? हिंट तो है भाई, और हिंट यही है बेटा कि ना माइन अल्टरनेट नहीं है, डायरेक्ट है। कैसे डायरेक्ट है? इधर से करेंगे तो 5 आ जाएगा, आगे करेंगे तो 9 से 7 आ गया, 5 7
9 होगा मेरे हिसाब से। आगे देख लेते हैं कितना होगा। ठीक है ना। 89, 102 में से अगर 89 को मैं माइनस भी कर दूं तो एक तो होगा ही होगा, है ना। 13, 13 आ जाएगा। तो इधर 9, इधर 11, इधर 13। वेरी गुड। जो लॉजिक बैठा दिया वो सही है। 5 7 9। 5 7। हाँ अच्छा, 9 हमने निकाला है ना। हाँ। 122 में 9 हटा दूं तो आ जाएगा, या 102 में 11 जोड़ दूं तो 113 आएगा। 113 आंसर आ जाएगा। चलिए भाई। चलो इसमें से कुछ है क्या? नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। बस इतना है कि थोड़ा सा 23 आ गया। अब ये बच्चे बच्चे को पता है कि 23 कैसे आ गया, ठीक है ना, मूर्खों जैसी बातें मत करना। 100 में से अगर 75 घटाता तो 25 आंसर आना था। इधर से एक कम कर दिया, इधर से एक बढ़ा दिया। एक कम किया, एक बढ़ा दिया तो दो कर दिया, दो का हेरफेर बोले तो 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 इधर का, एक इधर का, 36। आगे बात कर लेते हैं। बच्चे बच्चे को पता है कितने का फर्क होगा यहाँ पे। 5 से 5 गया 0, 50। ठीक है ना। ये थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अगर एग्जाम में समय बचाना है तो। अब इसका भी पता है बच्चे बच्चे को। 50 इधर का, 15 इधर का, 50 और 15 कितना हो गया? 65। बोले तो 60, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 36 में से अगर 23 गया तो 13। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 50 में से 36 गया तो 14। ठीक है जी। और ये तो 15 है ही। आगे बात करें तो 16 आएगा। 6 5 11 1, या फिर इसमें 15 जोड़ दो तो कितना होगा? और उसमें फिर एक और जोड़ दो। इसमें जब 15 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 80। 80 और एक कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं। ऐड होगा। अब इसमें 81 ऐड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। एक आ गया। 8 5 13, 31। बोले तो एक ही ऑप्शन है, नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक पल के लिए देख लो बेटा, सब चीजें ठीक है ना। चलिए जी। आधे घंटे की वीडियो हो गई। 18 सवाल अभी तक हम लोगों ने लपेट लिए हैं, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ तो बेटा जाहिर सी बात है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। 1/121, फिर 1/11, फिर एक, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 121। बच्चे बच्चे को पता है सर जी, 11 का टेबल है। 11 का स्केयर है, 11 है, एक है यहाँ, पता नहीं, ये फिर से 11 का स्केयर। इसको 11 के साथ गुना करने पर क्या आ गया? इसको 11 के साथ गुना करने पर क्या आ गया? इसको जब मैं 11 के साथ गुना करूंगा क्या आ जाएगा? फिर मैं इसको 11 के साथ गुना करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब पता चल गया इधर कितना आएगा भाई। एक, एक एकम एक, सॉरी, एक एकम 11 है तो इधर 11 आएगा। बेटा ये वाला तो मैंने गुना करके ये बनाया है, तब आया है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ कि फिर तुम होगे कंफ्यूज और बोलोगे गलत पढ़ा दी। तो इधर आंसर आएगा 11। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब सब कुछ ही 11 का है तो ये तो 11 के तो होंगे ही होंगे। चलिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं भाई, कोई अल्टरनेट नहीं है, करना ही पड़ेगा। चलिए वेरी गुड बेटा। ठीक है। 11 से 4 गया 7। 19 से 11 गया, बड़ा आसान है, 8। 31 से 9 गया, सॉरी 19 गया, 31 से 19 गया तो 12। 52 से 31 गया, और जब 89 से 52 जाएगा तो 37 आएगा, है ना। मैंने कुछ गड़बड़ कर। ठीक है जी, आगे का डिफरेंस। इधर एक का डिफरेंस है, 4 का 8 और एक 9, और 7 एक 16 का डिफरेंस है। कहानी समझ में आ गई। एक का स्केयर, दो का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, बोले तो 25। 7 5 12, 7 5 12 का 2, एक आ गया 3, और तो 5 और एक 6 आ गया, है ना। मैंने सही किया क्या? 7 5 12, एक 3 6, ठीक है जी। 62। 9 और 2 11 का एक, हालांकि एक ऑप्शन है तो सही।
लेकिन मैं देखता हूँ कि मैंने कुछ किया ना। एक तो कैरी लिया, 8 से 14 और एक 15। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 151 राइट आंसर। दोनों की बात करें, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। दोनों के डिफरेंस की बात करें, अल्टरनेट बनेगा कहीं पे? अल्टरनेट तो खैर बेटा बनता सा नहीं दिख रहा। बनता सा नहीं दिख रहा। कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरनेट नहीं बन रहा तो फिर हम लोग ये 129 में से 112 माइनस करेंगे तो वो कितना होगा? 17 बनेगा क्या? 17 बन गया। इन दोनों में से डिफरेंस को माइनस करते हैं। 150 में से 129 को माइनस करेंगे तो 17 और 21, 4 का डिफरेंस, चलो लगभग सा सेम ही है। 25 का डिफरेंस है, तो बच्चे बच्चे को पता है। 25 उधर से, 4 उधर से, 29 का डिफरेंस है। मेरे को समझ आ गया कि कहानी में क्या है। +4 +4 +4 +4, 29 4 31। ओह सॉरी सॉरी, 30 4 33, 33। 4 3 7, 20 और 3 23, 237 है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या बात हुई भाई? आप सभी में ऑप्शन नंबर ए डाल रखा है क्या? कि बी सी डी तो किसी का सेट ठीक ही नहीं निकला है। हर बार ऑप्शन नंबर ए ही ठीक जा रहा है, शायद से। चलो भाई, अब इसकी बात कर ले। 261 से 232 गया तो बड़ा आसान है। 261 से अगर हम लोग 232 को घटाते हैं तो कितना आएगा? एक से दो तो 9 आ गया, तो 11 से दो आ गया, और 5 से 3 गया तो 2 आ गया। तीस आ गया। चलिए जी, दोनों के डिफरेंस की बात कर ले। ठीक है, 32 है, 3 है, 29 ही इधर, इधर की बात कर ले। ठीक है ना? और 45 से अगर मैं 15 माइनस करूं तो आ गया, और एक और घटा दूं तो 29। तो उधर भी 29, इसका मतलब पूरी कहानी में 29 ही चल रहा है बस। अब 203 में, 203 में बेटा क्या करूंगा मैं? माइनस कर दूं ना 29, बिल्कुल। इसमें माइनस करता हूं तो 3 माइनस करूंगा तो 200, और अगर 26 और माइनस करोगे तो 84। 26 नहीं नहीं नहीं, 84 नहीं भाई, 84 नहीं, 74। तो 174 है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसमें। यहाँ पर भी 29 और। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं, बड़े प्यार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना चीजें? पक्का। चलते हैं भाई आगे। आगे हमने देखा कि क्या होगा। 3 5 7 12। थोड़ा सा नहीं बेटा, क्या? आई थिंक ये वो सवाल है जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है ना? आप लोग सा स्पेंड करूँ, हालांकि मेरे को तभी करना चाहिए ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो, लेकिन ठीक है बेटा। चलिए, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 5 का, डिफरेंस 24 और एक पर। 1 मिनट, अच्छे से लिखते हैं। और मेरे हिसाब से ये वही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको बच्चों सब बच्चों ने, इस सवाल ने बच्चों को एग्जाम में क्या किया था? परेशान किया। चलिए जी, 16 आ गया। चलिए, 350, 8 इधर से 28 आ जाए। आगे समझ में नहीं आ रहा कहानी में क्या चल रहा। चलिए, से यह क्या हुआ भाई? डिफरेंस आया 0 का, डिफरेंस आया 3 का, और 25 आ गया जान का। भाई क्या है? 7 का डिफरेंस है ना? और आगे अगर हम लोग बात करें 288 में 32 माइनस करने की, तो 256 हो शायद। 56 तो समझ आ गया, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो यहाँ पे नहीं बन पा रहा भाई।
दो एकम दो, दो गुना दो चार जमा एक, दो गुना, अ, ये तो नहीं बन पा रहा बेटा। हाँ, ये तो नहीं बन पा रहा। फिर क्या करें? अरे कुछ नहीं, ट्राई करते रहे, कहीं ना कहीं तो बनेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बने। चलिए जी चलिए। सॉरी, दो से दो कब आएगा? प्लस का जीरो हो, ये प्लस का तीन हो, ये यार प्लस का हो तो माइनस हो तो ये भी नहीं लग पाएगा। एक और भी तो कहानी हो रही है। अगर मैं इसको बीच में से कर दूं, मैंने ये देखा कि गुना पांच हो गया, प्लस सात हो गया, है ना? यहाँ क्या है? प्लस तीन है, यहाँ है भाई गुना एक, है ना? बन गया भाई लॉजिक। ना एक प्लस तीन, ना पांच प्लस सात, तो सात के बाद नौ, 32 को अगर मैं सात गुना, 12 का आठ है, यह 27, और चलो भाई वेरी गुड। तो आगे कितना होगा? बस 11 है ना? 11 में ऐड करूंगा तो आठ और एक नौ, एक नौ, दो का दो, तो 300 ही ऐड कर दूंगा, 56, 656 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, दिक्कत नहीं है, और इम्पोर्टेंट है भाई कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा अल्टरनेट, प्लस दो, माइनस नहीं, प्लस दो 61, 61। आगे 32, नाना, अल्टरनेट थोड़ी, बार 32, तीन बार लगातार 32 है तो कहानी गड़बड़ है। कहानी में गड़बड़ क्या है बेटा? कहानी में गड़बड़ है, 32 से 32 प्लस जी, 32 से 32, 32 से 32, सॉरी 34 प्लस, फिर गुना तीन, है ना? 30 गुना तो चार, तो एक तीन, एक 10, 100, है ना? कब गुना, प्लस चार करने पर 106। वेरी गुड, यही आ गया भाई, 102 ऑप्शन में है भी। चलो जी, ये भी इम्पोर्ट, ठीक है, ध्यान देंगे। 32, 32, 32 है, ऐसे सवाल हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं। आगे छः, छः सत्ते 42, लेकिन 42 सत्ते तो ये नहीं होगा भाई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डिफरेंस देखूं मैं, डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। 18, चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है, 42 से 20 को घटा देंगे तो सबसे आसान है 22। आखिरी में भी देख लेते हैं एक पल के लिए क्या होगा, 156 से 110 करेंगे, 46, और से हो गई भाई, 56 से 110 को माइनस कर दिया, 46 आ गया। 46 इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया है? 46 इतनी कैसे बढ़ गया? यहाँ तो चलो चार का फर्क है, अब चार का फर्क होगा तो आ नहीं सकता। आठ का फर्क ले लूं क्या? ये हो सकता है 4, 8, 6, सॉरी 4, 8, 12 चल रही हो, या 4, 8, 16 कुछ चल रही हो, तो 32 और 8 कितना का, दोनों में 30 जोड़ का, तो 52 है कहीं ऑप्शन? अबे सॉरी 52 क्यों, 72, 72 है तो सही, फिर 72 आ गया। अब इन दोनों में क्या कर रखा है? 4, 8, 12 है क्या भाई? हाँ, 12 है क्या? 12 तो नहीं, 110 में 72 घटा देता हूँ, फिर कितने, 38 ही तो, 38, डिफरेंस 8 का आ गया,
और 46 के वक्त। अबे यार मूर्ख हूँ क्या? ओ भाई, खुद है आएगा इधर। यार भी कितना आसान सवाल था ये। एट यार। 8 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, तो 72 जो था वो ठीक। एट यार। बेटा, ऐसी गलती तुम लोग एग्जाम में प्लीज मत करना, ठीक है ना? ऐसी गलतियों से बचना। आसान था, देखो एक गलत कैलकुलेशन ने कर दिया, यही मैं कह रहा हूँ तुमसे। भाई माइंड जो है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। चलिए कोई। 42, 46, 53, सीधी बात, नो बकवास। कितने का है? 4 का डिफरेंस है, आगे 7 का है। चलिए, इधर कितने का और इधर कितने? ये तो भाई वो सवाल है जो कि क्या होगा। +4 है। ना ना, क्या होगा? 42 से 53 की अगर कर लेता हूँ, 53 में से 42 माइनस देगा जो कि 11 हो। सॉरी, प्लस का। आगे की अगर मैं बात करूँ, 53 में से अगर मैं 46 माइनस, क्या करूंगा? माइनस का 7 कर। अब 11 है, 7 है। बात का मतलब क्या हुआ? 11, 7 है। ठीक है, बता दिया। 9 के बगैर फिर इतनी जल्दी इतना छोटा नंबर बन नहीं सकता, है ना? चलो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 66 और 53 का कितने का है? 13। अच्छा, मजा आ गई मेरे को। +11, -7, +12, यहाँ कुछ रहा हो भाई, और फिर आगे प्लस हो रहा है। अगर मैं 53 में से 12 घटा भी दूं, 40 से ही नहीं था भाई। अबे तेरे 12 क्यों घटा? 46 में तो 12 जोड़ना कितना है? 4, 6 तो 8 और 58 आ गया। अगर इधर 58 आ गया। हाँ, देखो 58 से ना, ये रहा। अब समझ में आ गया जो लॉजिक क्या है। ये क्या है मेरे भाई? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी इम्पोर्टेंट को ना अब मैं तुम थोड़ा सा अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। देखो भाई क्या था ना, 42 है, 53 है, 46 है, 53 है, 66 है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से प्लस, यहाँ से यहाँ से यहाँ, +13। कहानी समझ में आ गई? 7, 5, ये घटते हुए आ रहे हैं ना। 7, 5, 3, 1, ये जो है लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। 11, 12, 13, अल्टरनेट सीरीज है भाई। लेकिन बड़ा फेमस सवाल है, इंपॉर्टेंट माने। चलो आगे बढ़, अब इन इसकी बात कर लेते हैं। बड़ा नंबर हर बार बताया है तुम। रीजनिंग में बड़े नंबर देख के घबरा मत जाना, मैथ में देख लो तो घबरा जाना भाई। ठीक है, मतलब घबराना मतलब थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन रीजनिंग में बड़े नंबर का मतलब क्या है? बड़े नंबर का मतलब सीधा इतना होगा कि भाई आ, आसान सवाल है, लॉजिक आसान, पर बड़ा मुश्किल दिखने में, वो सवाल बड़ा आसान। चलो जी, ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 44, 44 आ गया। आखिरी की बात कर लेते कि यहाँ 690 से अगर मेरे 649 को है, 649 तो भाई करके देखना पड़ेगा। 9 से 3, 6 आ गए। ठीक है, अबे 1 मिनट, उल्टा क्यों माइनस कर? 13 से गया, 4 आ गया। यहाँ से एक कैरी ले लिया था, 68, 4 आ गया। बोले तो कुल मिला के कहानी में 44 ही।
और जब इसमें से 44 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। 605। चलो बहुत प्यारा सवाल। 96 12 138 एक डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 नहीं, कहानी समझ। 12 डिवाइडेड बाय 8, 4 तिये 12, 4 2 3 बाय डिवाइडेड बटे 8। तो 3/2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, नीचे का मतलब एक ही हो, ये घुमा फिरा के कितना बनेगा 2 इंटू, ये जो है पर एक आएगा नीचे 8 आएगा, बोले तो कितना बना देगा 3 एकम 3 और 8 गुना 2 16, 3/16 बना देगा, जो कि ऑप्शन नंबर। बेटा 3/16 देख पा रहे हो ना? हाँ देख पा रहे हो भाई, चलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हो। अल्टरनेट है क्या? अल्टरनेट तो नहीं लग रहा, तो चलो कोई बात नहीं। 126 में अगर 98 गया तो 26 इधर से 2 उधर से 28 आ जाए। चलिए कोई दिक्कत। 100 कोई दिक्कत। 200 165 गया तो 16 भाई, क्या बना? चलिए जी, क्या बना? ठीक है। और यहाँ से तो खैर 16 64 आता ही है। बड़े प्यार से, प्यार से एक, 6 से 1 12 12 तो इधर 11 है भी, 4 4 6 और 7 28 और 7, 2 इधर का 5 उधर का, 158। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? ये बेटा क्या है ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा होगा, जहाँ तक मेरे को ना, एक 100% ही 32 गुना 30 गुना 2 ना होगा 62। 62 आंसर। अगर इधर 62 है तो मैं वेरीफाई करूँ, +2। ठीक है जी। 180। चलो तो कहानी में 1 + 2 गुना 2 जमा 3 2 4, ये जो ऐड है ना वो फिक्स है, बाकी सभी में मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लिख दो, मेरे को कैसे पता कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा? देखो कितने छोटे नंबर थे ना, और कितना बड़ा नंबर आ गया, नहीं 3000 से भी बड़ा नंबर है। लगभग लगभग ना 700 750 का कितना गुना है 5, लगभग इसका गुना 5 है भाई ये। हाँ 1 गुना 3, 4 गुना 5, लगभग गुना 5 के आसपास जा रहा है बेटा ये। एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ना 7 का पहाड़ा तो आता है, 7 पंजे 35, तो 700 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा भाई 3500, और ये 50 और है, तो इसका मतलब गुना 5 के आसपास है। तो इसीलिए मैंने देखा कि यहाँ पे क्या आएगा। रफली आइडिया था, एग्जैक्ट पर काम नहीं किया, रफली पर काम किया और हो गया। +2 सॉरी सॉरी -2 है भाई, -2 65, 65 माइनस -2। चलो भाई, बड़ा प्यारा सवाल। 3 4 728 28। चलिए जी। 144 से 171, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इसका मतलब बड़ा प्यारा सवाल होने है। 27 299 में क्या हो, 27 29 या 231 और 31 बाद कितना भाई 33, 33 में 62 है। चलो आगे बढ़ते। 70 41 का मतलब
डिक्रीजिंग और मैं देख लूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ नहीं। चलो 270 से 40 अगर करना है तो बड़ा आसान। चलिए मेरे हिसाब से 29 ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी मेरे को 29 का डिफरेंस दिख गया। 11 से यहाँ भी 29 का डिफरेंस, सब जगह है ना 29 का डिफरेंस। 29 का डिफरेंस डिक्रीजिंग और 212 में से इस माइन 212 में से तो 185 के आसपास आएगा ना, कहीं 100 पास है। करके देख लेता हूँ। 200 आखिरी में 3 आएगा, 185 के आसपास एक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल। 8 6 6। चलो जी, 18 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय करोगे तो 2 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रहेगा, ठीक है। और जब इसको फिर से फर्दर 3 करोगे तो मैंने ये बताया था, तो जब आगे सोल्व और फिर उसको करोगे मल्टीप्लाई तो 1/, 2 एकम 2, 3 तिया यहाँ पे बन चुका। ठीक है भाई, आ गया। या इसको पीछे से करना है सवाल को, पीछे से सोल्व कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना 3 कर दो, इसको गुना, इसको गुना 3, इसको गुना 3 गुना 2 6, 6 गुना 18। इसका मतलब यहाँ पर भी 3 3 का ही गुना हो रखा होगा। और जब इसको 3 के साथ गुना, 7 गुना तो 3, 2/3, तो 2/3 तो अपना हर हाल में आना ही है। ठीक है भाई, समझ आ। आगे बात करते हैं भाई। मेरा कोर्स जो है आरबी एप्लीकेशन पर, आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन हैं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, प्राइस वैलिडिटी है। मेरे कोर्स का प्राइस और वैलिडिटी सामने लिखा हुआ है, और जिसमें डाउट ग्रुप भी मिलेगा, वो मैं ही हैंडल कर, फिलहाल इस वीडियो में ही मिलता हूँ तब तक। और आप लोग अपने डाउट्स जो है वो भेज सकते हैं। हाँ तो तब तक के लिए और जय हिंद।